तो नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस का। प्रेशर ऑफ गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है इस बुक का, बोर्ड के पेपर में लॉन्ग में आता है सेक्शन सी के अंदर। ठीक है भाई, तो उसकी डेरिवेशन बच्चों को करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन मैं आपके लिए आसान करके बता दूंगा। कोई मुश्किल डेरिवेशन नहीं है, लंबी है, मुश्किल नहीं है। मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा, आपको कौन कौन से स्टेप्स याद रखना है। स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो आपको पेपर में डायग्राम बनानी है वाली, ठीक है। एक क्यूब बनाओ और उसके अंदर मॉलिक्यूल शो कर दो। देखो भाई हमारे पास गैस है, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमने एक मॉलिक्यूल को अपनी कंसीडरेशन के अंडर ले लिया, ये रेड कलर से मैंने उसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया इसको, मैंने इसका मतलब ये कि भाई ये मैं अब इसको इसके ऊपर अपना डेरिवेशन करूंगा इस पे रख के, ठीक है। अच्छा भाई ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। जिस क्यूब में मूव कर रहा है, इस क्यूब की लेंथ है L, इसको मैं नाम दे देता हूँ, क्यूब की लेंथ दे देता हूँ L, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। एक जो लेंथ है इसकी L है, और जो पार्टिकल है हमारा वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं, ऐसे ही ना भाई। यहां से यहां तक इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। और हमारा जो पार्टिकल है वो डिफरेंट डायरेक्शन में एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों में मूव कर रहा होगा। अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि उसकी सिर्फ एक्स एक्सिस की वेलोसिटी को, इसको हम पार्टिकल 1 नाम देते हैं, पार्टिकल नंबर 1। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर, पार्टिकल नंबर 1 की वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो इसको हम बोलेंगे v1x। क्या नाम दे दिया हमने, v1x नाम दे दिया इसको। ये जा रही इस तरफ, ठीक है। जब ये टकराएगी इस दीवार से आके और टकरा के पार्टिकल वापस जाएगा इस डायरेक्शन में, तो अब जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी वेलोसिटी अब -v1x हो जाएगी। कोई मसला है इसमें? हम 10 दफा पढ़ चुके हैं कि हमारे पास, हमेशा याद रखना, फिजिक्स के अंदर नेगेटिव साइन सिर्फ दो चीजों पे लगता है, या तो कहीं डिक्रीज हो रहा होगा या तो कहीं नेगेटिव डायरेक्शन हो रही होगी, डायरेक्शन अपोजिट हो रही होगी। वेक्टर्स के अंदर यूजुअली डायरेक्शन अपोजिट की बात हो रही होती है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके साथ हमने माइनस लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, उसकी वेलोसिटी अपोजिट हो गई। अब ये वेलोसिटी पे बात क्यों कर रहे हैं, सवाल क्या है, प्रेशर ऑफ गैस निकालनी है, ठीक है। प्रेशर ऑफ गैस आपको निकालनी है। अब तुम लोग से स्टेप याद रख लो कि तुम्हें प्रेशर ऑफ गैस निकलेगा कैसे, ठीक है। मैं साइड पे बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ भाई। देखो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के, और फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम के, और अपॉन में एरिया आ गया, ठीक है। और उसके लिए हमें पहले चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा, तो हम अपनी डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं हमेशा चेंज इन मोमेंटम से, ठीक है भाई। ये आ गया हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, तुम बात समझे। तुम्हें बेसिक यहां से चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम के बाद तुम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालोगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से तुम्हें क्या पता चल जाएगा, फोर्स पता चल जाएगी। फोर्स डिवाइड बाय एरिया करोगे तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा, प्रेशर। बात समझ आई। तो भाई ये पैटर्न होगा तुम्हारी डेरिवेशन का, तुम पेपर में भी ये ध्यान में रखोगे, हाँ सबसे पहले मुझे मोमेंटम निकालना है। अब भाई किसी भी चीज का मोमेंटम निकालना तुम्हारे लिए आसान है। कैसे भाई, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ऐसा ही ना। अब मैंने बोला भाई पार्टिकल का टकराने, दीवार से टकराने से पहले, वॉल से टकराने से पहले जो मोमेंटम था वो था हमारे पास, उसको मैं नाम दे दूंगा इनिशियल मोमेंटम पी। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं ना। पी हमारे पास क्या था, मास, और इसकी वेलोसिटी कितनी, v1x। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, pf, तो वो क्या हो जाएगा, मास v1x बट माइनस डायरेक्शन में। सिंपल सी बात है। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे भाई, इनिशियल माइनस फाइनल भी कर सकते हैं, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे क्योंकि बुक में भी उसी के हिसाब से हुआ हुआ, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे निकालेंगे इनिशियल माइनस फाइनल, फर्क कुछ नहीं आएगा, क्वांटिटी में वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, प्लस माइनस का फर्क आ सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारे पास अभी बुक के अकॉर्डिंग इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, तो इनिशियल क्या था भाई, m v1x, माइनस की जगह माइनस का साइन आ गया, ये देख रहे हो ना, ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। फिर हमारे पास फाइनल मोमेंटम में एक और माइनस आ रहा है, तो वो क्या है, माइनस m v1x, ऐसा ही है। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m v1x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो m v1x प्लस m v1x क्या हो जाएगा, 2m v1x। ये हमारे पास क्या चीज आ गई, चेंज इन मोमेंटम आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है टाइम। अब यहाँ पे हमें टाइम भी इस तरीके से नहीं निकाल सकते जो हमने यहाँ पे देखा था, ये यहाँ पे हमने जो लिखा है टाइम निकालना है हमें, ये हम टाइम भी ऐसे नहीं निकाल सकते। टाइम भी थोड़े टेढ़े तरीके से निकालेंगे। टाइम कैसे निकलेगा, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा ही है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमें ये वाला टाइम को अलग करना है, ठीक है। अब यहाँ से टाइम निकालना है, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी के। अब एक पार्टिकल है जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, उस पार्टिकल ने जब वो यहाँ से स्टार्ट लिया इस कॉर्नर से, यहाँ गया, टकराया और टकरा के वापसी आया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर टोटल लेंथ l है तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 2l कवर किया, ऐसे ही है ना भाई। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इसने डिस्टेंस कवर किया, वो किया है 2l, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी भाई, v1x, ठीक है भाई।
ये होगा इसकी वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा जी, तो हम टाइम की जगह ये वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हमें अपनी डेरिवेशन में इक्विवेलेंट में टाइम नहीं चाहिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं चाहिए, तो हम जो जो नहीं चाहिए हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरी वैल्यू से। तो हमारे पास अब हमें क्योंकि टाइम की वैल्यू भी पता चल गई, टाइम की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई, ये हमारे पास आ गई टाइम की वैल्यू, और ये आ गई हमारे पास चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू। तो अब हमारे लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है। तो हमने बोला भाई बहुत आसान है, हमारे पास फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, हमने यहाँ लिखा फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो समझते हो ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सही, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की पहले तो हम ऊपर लिख देंगे चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू क्या आ रही है भाई 2। अच्छा, इसको मैं नीचे लेके जाता रहता हूँ, उससे ये होगा कि तुम्हें जो है ना पेपर में जिस तरह करना है उस हिसाब से समझ आता रहेगा। ठीक है भाई, तो मैं लिख दे रहा हूँ चेंज इन मोमेंटम की जगह क्या आ जाएगा 2mv1x। ये क्या आ गया हमारे पास चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगी टाइम की वैल्यू। टाइम की वैल्यू क्या है 2l अपॉन v1x। अब जाहिर है तुम्हें ये बात पता है कि भाई कोई चीज अपॉन के अपॉन में आ जाती है तो वो ऊपर चली जाती है और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखो ये v1x है और ये v1x है, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा v1x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ एक और चीज हमारे पास होगी और वो ये कि हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचा f इज इक्वल्स टू m v1x का स्क्वायर और अपॉन में क्या बचा l लेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फोर्स। अब हमें क्या करना था, हमें निकालना प्रेशर। ये आ गई हमारे पास एक पार्टिकल की फोर्स, लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई सिलेंडर के अंदर टोटल पार्टिकल्स गैस की उन सबकी फोर्स निकालनी है, तो मैं बोलूंगा भाई हमारे पास टोटल फोर्स निकालने की ये तो F1 आ गया, इसको मैं नाम दे दूं F1 है, ये पहले पार्टिकल की फोर्स थी हमने निकाली। अगर मुझे टोटल फोर्स निकालनी है तो वो बराबर होगी F1 प्लस F2 प्लस F3 और जाते 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 जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वहां Fn तक। ऐसे ही है ना भाई, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम इसी तरीके से एग्जैक्ट लिखेंगे। भाई हमारे पास जब F1 की वैल्यू थी वो क्या आ रही थी m v1x का स्क्वायर अपॉन l, फिर प्लस अब दूसरे पार्टिकल की बात हो रही है तो m v2x का स्क्वायर अपॉन l, और ऐसे करते 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 m vnx का स्क्वायर अपॉन l। ऐसे ही है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ पे मास के साथ मास 1 2 3 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हर पार्टिकल का मास तो सेम ही है ना। ठीक है भाई, वेलोसिटी में चेंज है क्योंकि डायरेक्शन में चेंज था। तो हमने बोला भाई ये हमारे पास अलग अलग वेलोसिटीज आ गई v1x v2x v3x और vnx जहां तक जा रही। ठीक है, हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होती है। सही है भाई, अब हमने टोटल फोर्स निकाल ली, तो अब हम प्रेशर निकालना है। तो अब हम प्रेशर निकालने के लिए बोलेंगे प्रेशर बराबर है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया के। ठीक है भाई, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर है, तो हमारे पास फोर्स बराबर होती है किसके, ये जितनी हमने निकाली है। ठीक है, तो हम इसकी जगह लिख देंगे फोर्स m v1x का स्क्वायर अपॉन में l प्लस m v2x का स्क्वायर अपॉन l, ये 2 लगेगा यहाँ पे, प्लस m v3x का स्क्वायर अपॉन l, और ऐसे ऐसे करते 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 m vnx का स्क्वायर अपॉन l। ये हो गया हमारे पास फोर्स। ये तो अभी तो हमने फोर्स की वैल्यू लिखी है, ऐसे ही ना भाई, अभी तो हमने अपॉन में एरिया की वैल्यू थोड़ी लिखी है, अभी हमने सिर्फ फोर्स की वैल्यू लिखी है। ये आ गई फोर्स की वैल्यू। अगर मैं स्लैश लगा के एरिया लिख दूं तो कोई गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, एरिया बराबर होता है लेंथ के स्क्वायर के, ये मैं लिख दे रहा हूँ छोटा सा भाई, एरिया बराबर होता है हमारे पास, एरिया बराबर होता है लेंथ के स्क्वायर के, तो एक ही बात है ना भाई। तो मैं यहाँ पे लिख दूं एरिया की जगह लेंथ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ये हर जगह ये एल एल एल, ये अपॉन में और ये अपॉन में हमारे पास एल स्क्वायर भी है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा एल क्यूब बन जाएगा। और साथ ही साथ हमारे पास, अब तुम देखते हुए चल रहे होगे हाँ ये मैं क्या क्या कर सकता हूँ हर स्टेप में। ठीक है, तुम ये देखो कि हमारे पास हर स्टेप में एम 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 कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रेशर में अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा भाई एम कॉमन, और अपॉन में ये लेंथ भी सबकी कॉमन है और अपॉन में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सब एल क्यूब हो जाएगा ना। तो ये एल क्यूब एम अपॉन एल क्यूब हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर, और ऐसे 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 करते 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 vnx का स्क्वायर। सही, जहां तक जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास ये जो एल क्यूब है ना, ये क्या चीज है, ये हमारे पास है वॉल्यूम, लेंथ क्यूब
मीटर क्यूब होता है ना, वॉल्यूम हो जाता है। हमें अपनी डेरिवेशन वो वॉल्यूम भी नहीं चाहिए, तो हमें कोई ऐसी डेरिवेशन चाहिए कि जिसमें हमें हर दफा अलग अलग वॉल्यूम डालने की जरूरत ही ना पड़े। हम किसी खास गैस को डालें और उसका वो किसी भी वॉल्यूम पे हम उसका प्रेशर पता चल जाए, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम को हटाना है। तो यहाँ पे हम एक नई क्वांटिटी को क्या कहेंगे, नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कराएंगे, और वो मैं यहाँ बुक पे दिखा भी देता हूँ तुम्हें कि भाई हमारे पास वो क्वांटिटी क्या है। वो हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है ये, जिसको हम नाम देते हैं एनवी। एनवी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। क्या मतलब हुआ भाई हमारे पास कि एक वॉल्यूम के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे अब जाहिर है क्योंकि ये डेरिवेशन में थोड़ा सा साइड पे स्टेप होता है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से तुम पेपर में करोगे, ठीक है। कि हमारे पास जो क्या है ये NV इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम एन से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय एल क्यूब। सही है। अब इससे हमें एल क्यूब को अलग करना है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर टाइम को अलग किया था ना, अब यहाँ पे एल क्यूब को अलग करना है। तो एल क्यूब बराबर हो जाएगा एन ओवर एन वी के, ठीक है ना। ऐसा ही बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, इस एल क्यूब को हम, इस एल क्यूब की जो वैल्यू आ रही है वो हम यहाँ इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास अब जो प्रेशर की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, प्रेशर बराबर हो गया एम, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, एन ओवर एन वी। सही है। और यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी, सेम की सेम, वी वन एक्स का स्क्वायर प्लस वी टू एक्स का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे करते वी एन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आई। अब यहाँ पे एक और चीज तुम्हें दिख रही है, तुम्हें दिखता जा रहा होगा कि हाँ अब क्या करना है मुझे, ये ऊपर आएगी, खुद ब खुद ही ऊपर आएगी, सही है। तो हमारे पास क्या होगा, अब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी मास और एन वी, ठीक है। एक चीज ये आ गई, ये जो एन बचा ना अपॉन में कैपिटल एन, इसको हम इनके साथ मल्टीप्लाई में अपॉन में लिख देंगे। एक ही बात है, कहीं भी लिख दो मसला नहीं है। वी वन एक्स का स्क्वायर प्लस वी टू एक्स का स्क्वायर करते करते वी एन एक्स का स्क्वायर, ये हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ये क्या था, ये हमने अंदर क्यों लिखा मैं बताता हूं। इसको अंदर इसलिए लिख दिया क्योंकि क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हमारे पास ऊपर क्या चीज है, टोटल वेलोसिटीज। जब टोटल वेलोसिटीज इन एक्स डायरेक्शन आ जाएंगे हमारे पास, उसको हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से निकाल लेंगे। तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या करेंगे भाई, हमने बोला भाई ये जो वी वन एक्स का स्क्वायर है प्लस वी टू एक्स का स्क्वायर है प्लस वी एन एक्स का स्क्वायर है, सही है, डिवाइडेड बाय एन, ये बराबर है एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन के स्क्वायर के, वी एक्स के स्क्वायर के। एवरेज कैसे शो करेंगे, एक ऊपर एक ये साइन लगा देंगे, एक डैश लगा देंगे ऊपर, ठीक है। तो ये शो कर रहा है एवरेज एक्स डायरेक्शन में स्क्वायर का एवरेज, ठीक है। तो हम इन सब की जगह ये जितनी देर इतनी लंबी जो हो रही थी वी एक्स वी टू एक्स वी एन एक्स, इसकी जगह हम छोटी सी चीज लिख देंगे बस। अब हमारी डेरिवेशन धीरे धीरे लंबी से छोटी होती जा रही है, ठीक है। एम एन वी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास वी एक्स का स्क्वायर का एवरेज, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज करनी है। अब तुम्हें यहाँ पे आगे तुम फंसोगे कि यार बच्चे इस स्टेप पे फंसते हैं कि हमें इसके बाद क्या करना था। अब यहाँ पे बहुत आसान चीज है कि हमारे पास ये जो m और nv है, अगर मैं इसको अलग साइड करके लिखूं कि यार ये m है और ये nv है, अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहूं तो क्या होगा भाई, m जो है ये मास है, इसका यूनिट क्या होगा, kg होगा, ठीक है। nv क्या है, nv था क्या, nv था हमारे पास ये था हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम, ऐसा ही है भाई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का तो कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है ना, ये तो यूनिट लेस होगा, इसका तो नो यूनिट होगा, ठीक है। यूनिट किसका होगा, वॉल्यूम का, मीटर क्यूब होगा इसका। तो इसका यूनिट क्या आ गया, पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास जो एनवी का यूनिट है वो क्या आ गया, पर मीटर क्यूब, यानी कि अपॉन में मीटर क्यूब है इसके। तो हम यहाँ पे इसी के साथ अगर मैं लिख दूं कि ये अपॉन में मीटर क्यूब है और इन दोनों को मिला के लिख दूं तो क्या बन जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। अब ये केजी पर मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, ये हो गया मास पर वॉल्यूम, और मास पर वॉल्यूम हमारे पास होती है डेंसिटी। ये चीज बुक में शो नहीं की हुई, ये डायरेक्ट लिख दिया बस कि हाँ एम एन वी जो है वो डेंसिटी के बराबर है। क्यों है ये तो बताया नहीं इन्होंने, ये मैंने बता दिया, ठीक है भाई। तो हमारे पास एम एन वी, अच्छा तुम डायरेक्ट पेपर में भी लिख सकते हो कि एम एन वी जो है वो डेंसिटी के बराबर है, तो एम एन वी इज इक्वल टू डेंसिटी, क्यों, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। तो तुम इसकी जगह क्या लिख दोगे, अब तुम अब लिख दोगे इसकी जगह एम एन वी की जगह क्या लिख दिया, रॉ, और छोटी हो गई डेरिवेशन, रॉ वी एक्स एवरेज के स्क्वायर के, सही है। अब क्योंकि हम जाहिर है
अब टोटल वेलोसिटीज निकाल लें, अगर अगर हम टोटल वेलोसिटी के रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात तो नहीं करेंगे ना, हम तो टोटल वेलोसिटी की बात करेंगे। भाई हमारे पास अगर कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, जो जिस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में वाई एक्सिस में मूव करेगा और उसी डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में मूव करेगा, ऐसे ही है ना भाई। तो हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वही वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है और वही जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी है। ऐसे ही है, तो हमें सिंपल सी बात है, देख के भी लग रहा है, ठीक है भाई। तो वी एक्स बराबर है वी वाई के और वी वाई बराबर है वी जेड के। अगर मैं टोटल वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी? टोटल वेलोसिटी बराबर होगी वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड के, लेकिन हमें यहाँ पे स्क्वायर निकालने सबके, ऐसे ही तो हम यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। और एवरेज चल लेते तो हम एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वी वाई भी वी एक्स के बराबर है और वी जेड भी वी एक्स के बराबर है, तो हम यहाँ पे यही कर देते हैं कि हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास ये जो वी एक्स वी वाई वी जेड है सब आपस में बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, वी वाई की जगह भी वी एक्स का स्क्वायर लिख देंगे और वी जेड की जगह भी हम वी एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये तीनों ऐड होके क्या बन जाएंगे? 3 वी एक्स का स्क्वायर और ये हमारे पास बराबर है उसके। यानी कि एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए हमें एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को तीन तीन डायमेंशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ही ना भाई। तो हमें दिख भी रहा है एक्स वाई और जेड, तो ये हमारे पास ये चीज आ गई। और मुझे अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है तो वो क्या हो जाएगा? ये 3 अपॉन में आ जाएगा, वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 बराबर है वी एक्स के स्क्वायर के। ये जो चीज हमने निकाली ना, ये हमारे काम की है, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम अपनी इक्वेशन में, ठीक है। ये आ जाएगा ऊपर इसकी जगह पे, यहाँ ये जो वी एक्स स्क्वायर था इसकी जगह हम लिख देंगे वी स्क्वायर टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय 3। तो इसमें अब हम जब लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्रेशर इक्वल्स टू रॉ, अब वी एक्स का स्क्वायर तो नहीं लिखना ना, तो हम क्या लिखेंगे? वी एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 आ गया अपॉन में, ये 3 आ गया हमारे पास अपॉन में। अब हम इसको ऐसे लिखें या मैं 3 को 1/3 करके बाहर लिखूं और रॉ वी का स्क्वायर लिखूं, तो इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। मैं लिखूं मिसाल के तौर पे 4/2 लिखूं, मैं लिखूं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, बात तो एक ही है ना भाई। मैंने बस यही किया, यहाँ पे जो अपॉन में 3 था उसको अलग से 1/3 करके लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ पे आ गई हमारी फाइनल डेरिवेशन, फाइनल इक्वेशन। ये हमारे पास जो हमारी इक्वेशन थी जो हमें निकालनी थी, ये है वो इक्वेशन जो तुम्हें ड्राइव करनी। तो प्रेशर ऑफ गैस के लिए हमने एक ऐसा फॉर्मूला निकाल लिया कि हमें उसकी डेंसिटी पता हो और उसकी एवरेज वेलोसिटी पता हो, और एवरेज वेलोसिटी हमें हर गैस की पता होती है और डेंसिटी भी पता होती है, तो हम किसी भी गैस का प्रेशर इजीली निकाल सकते हैं। हमने बीच में वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट किया, टाइम सब्स्टिट्यूट किया, ये चीज कैलकुलेट करना मुश्किल होता है हर दफा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गई। अगर हम इसको एक दफा दोबारा गो थ्रू कर लें एक 30 सेकंड्स के अंदर, तो हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला यहाँ पे पी आई माइनस पी एफ करके, फिर हमने टाइम निकाला डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करके, सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला, फिर हमने आ गई फोर्स, ये पहले पार्टिकल की आई थी, टोटल पार्टिकल्स के लिए हमने सबको ऐड किया, सही है। और फिर हमने बोला भाई हमारे पास टोटल पार्टिकल की फोर्स आ गई। प्रेशर निकालने के लिए फोर्स अपॉन एरिया करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फोर्स डिवाइड बाय एरिया की जगह एल स्क्वायर आ गया। और फिर हमने बोला भाई ये हमारे पास ये क्या बन गया था? एल क्यूब बन गया था, एल और एल स्क्वायर मिलकर एल क्यूब बन गया। एल क्यूब हटाने के लिए हमने क्या लगाया? एन अपॉन एन वी, और एन वी को ऊपर भेज दिया तो एम एन वी बन गया। एम एन वी हमारे पास किसके बराबर? अच्छा, ये चीज हमारे पास किसके बराबर आ गई? ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के बराबर आ गई, तो हमने इसकी जगह एवरेज वेलोसिटी लिख दिया। और एम एन वी जो है वो रॉ के बराबर आ गई, रॉ के बराबर आ गई। फिर हमने बोला जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई और जेड थे सब आपस में बराबर है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और डिवाइड बाय 3 करोगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। हमने इस वैल्यू को इसकी जगह लिख दिया और हमने 1/3 को अलग करके लिख दिया। ये 2 दफा तुम कॉपी में लिखो इस तरह सोच के खुद से, तुम्हें ना याद हो मुझे बोलना, ठीक है। तो बस ये था हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस का। इसके लिए हमने यहाँ पे इतनी सारी सुकून से इसको पढ़ लिया। पेपर में इस तरीके से एग्जैक्ट करोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा काम निकल जाएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? उसके अंदर हम पढ़ेंगे ये चीज, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेशन है, ये भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय।